प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की नहीं है बॉस, प्रॉब्लम यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है और आपकी फैमिली खुश है। आपने कहा कि मेरे मन में आता है कि और हायर ग्रेड पे मुझे जाना है। वो भी हो सकता है, साथ में म्यूजिक भी हो सकता है और जॉब भी हो सकती है, तो क्यों नहीं करते? ये प्रॉब्लम देखने में लग रहा होगा आपको सिर्फ इनकी है, लेकिन ये आप सबकी है और जो वीडियो में देख रहे हैं उनकी भी है, सबकी है ये प्रॉब्लम। होता क्या है कि हमारी लाइफ में एक सिंपल सी प्रॉब्लम होती है, हम उन सबको मिला करके ऐसी खिचड़ी बना देते हैं कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हम खुद ही जाकर के उसमें फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे मकड़ी एक जाल बनाती है अपने अंदर से ही और खुद ही उसमें जाकर के फंस जाती है और मर जाती है। ऐसे ही हम सब मरते हैं। तो जाल मत बनाओ, आराम से पेपर पेन लो और उस पर लिखो कि सेंटर में लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जॉब, पैसा, शादी, बच्चे, ये है या कुछ और भी है, या ये सिर्फ पार्ट है लाइफ का? तो सेंटर में आएगा I want to keep learning in my life. I want to keep growing in my life. I want to explore different dimensions of my body and mind. I want to see what is possible in my life. मेरे को लाइफ को एक्सप्लोर करना है, मेरे को दुनिया को एक्सप्लोर करना है, मेरे को सब कुछ एक्सप्लोर करना है। यही आएगा सेंटर में। मतलब सेंटर में क्या आएगा? एक्सप्लोरेशन, सर्वाइवल नहीं। अगर सर्वाइवल आ गया है तो अभी आप समझ जाओ कि अभी बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पे हमारा माइंड ऑपरेट कर रहा है, और वो नहीं है आपके केस में, क्योंकि अगर वो होता तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते, राइट? तो अब सेंटर में क्या आ गया? एक्सप्लोरेशन। क्या ये आएगा या नहीं आएगा? कुछ और आएगा सेंटर में। ये एक बहुत बड़ा लेसन है आप सबके लिए, यहां पर जो बैठे हैं और जो वीडियो में देख रहे हैं। बहुत बड़ा लेसन है। अगर आपका दिमाग खुला हुआ है तो, दिमाग बंद है तो कहोगे हाँ ये किसी की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। अरे घोचुओ, ये किसी और की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं हो रही है, आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है। आप में से कितने हैं जो गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ये है आपका फ्यूचर। ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में? करोड़ों। ये आपका ड्रीम है, ये आपका एंड गोल है। तो क्या समझ आ रहा है इस बात से कि वहां पर पहुंचने के बाद भी ऐसा नहीं है कि लाइफ सेट हो जाती है, बहुत सारी चीजें तब भी करना बाकी रह जाती है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? उस टाइम यही लगता था ना 5 साल पहले कि अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जब वो हो गया तो वो तो हमारा राइट हो गया, वो तो मिल गया ना। लाइफ में सेंटर में रखो एक्सप्लोरेशन को, ग्रोथ को, लर्निंग को, और फिर ब्रांचेस निकालो। इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। एक पेपर पेन लेकर के एक्चुअल में माइंड मैप बनाओ अपनी लाइफ का, तब जाके माइंड में क्लैरिटी आएगी। मेरी बातों से नहीं आएगी। मेरी बातें तो बेहोश होकर के सुनते रहोगे और फिर सुन करके फिर से कुछ और देखने लग जाएंगे। लाइफ में सेंटर में ऐसा क्या है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप कहते हो अगर ये नहीं तो जिंदगी मौत से भी बदतर है? वो क्या रखोगे सेंटर में? मेरी लाइफ का सेंटर पॉइंट है एक्सप्लोरेशन। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग इन लाइफ, द एंटायर यूनिवर्स। खुद की जो बॉडी है, माइंड है, रिलेशनशिप्स है, लाइफ है, ये है, वो है, प्यार है, मोहब्बत है, जुनून है, फितूर है, जोश है, पागलपन है, ये है, वो है। मेरे को सब कुछ एक्सप्लोर करना है। ये आ गई मेरी लाइफ। ऐसे लाइफ को समझो ना, बट ऐसे हम कभी समझते ही नहीं, अपनी लाइफ को प्लान ही नहीं करते। फिर हम कहते हैं जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। लाइफ को कभी समझते ही नहीं है कि मेरे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी लाइफ में सेंटर पॉइंट पे क्या है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही चले चले जा रहे हैं। दुनिया ने बोल दिया कि हाँ तुमको ये एंट्रेंस क्रैक करना है तो करना है जी, अब ये काम करना है तो करना है जी, घर आ गए जी, खाना खाना है जी, खाना बनाने वाली भी होनी चाहिए जी, ये भी होना चाहिए जी, वो भी होना चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए जी, बच्चे भी हो गए जी। अच्छा बच्चों को क्या करवाना है? बच्चों को भी वही करवाना है जी। ये लाइफ है, जिए भी नहीं भी जिए तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? तो अगर इस दुनिया में आए हो तो एटलीस्ट ये देखो कि अपने अंदर क्या है जो हिडन है। बिल्कुल जैसे कोयले के अंदर डायमंड होता है, लेकिन उसको निखारना होता है आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, राइट? अगर प्रैक्टिस करते रहे तो दिन में 1 घंटा लगना है। उसके साथ साथ में अगर आपको और तैयारी करनी है आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अपने करियर में, वो भी कर लो। वो कौन रोक रहा है? दिन को डिवाइड कर दो ना, तो और ज्यादा क्लैरिटी आ गई। लाइफ में 2 चीजें क्लियर होनी जरूरी है, एक के क्या करना है और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है। तो आपकी बातों से ये क्लियर हो रहा है कि आपके लिए अब इस पॉइंट पे पैसा या नेक्स्ट लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो आप अगर काम अच्छे से करोगे तो आपकी प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसको विजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लानिंग। ऐसे लाइफ को प्लान करना होता है। हम प्लानिंग का मतलब क्या समझते हैं? फैमिली प्लानिंग। हेल मतलब होता है जहां पर जिंदगी मौत से भी बदतर होती है, उसको आप हेल बोल सकते हो। हेल और हेवन कहीं बाहर नहीं है, दूर नहीं है, यही है। अगर जीना भारी लग रहा है तो दैट इज हेल। बट अब चाहे वीकेंड है चाहे वीकडे है,
देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लुक अप टू, कि मैं शाम को घर जाऊंगा, अब ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वीकेंड आ रहा है, इसमें ये होगा, ये होगा, अच्छा मेरी वो क्लासेस है वीकेंड पे, वहां पे मैं सीखता हूँ 2 घंटे, फिर 2 घंटे सिखाता भी हूँ वहां पर जा करके। उस एनजीओ को मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं बच्चों को सिखाता हूँ, तो सिखा भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। साथ साथ में अपनी वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। ये हेवन है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्टिवली बिजी हो, क्रिएटिवली बिजी हो। बट अगर आप फ्री हो गए हो, खाली हो गए हो, रिटायर हो गए हो, रिटायर सिर्फ तब नहीं होते जब हम काम छोड़ देते हैं, रिटायर मतलब दिमाग से रिटायर हो गए, हाँ मैंने कर लिया जो करना था, तो लाइफ हेल है। तो उसमें क्या करना होता है, खुद सच देखना होता है, और इस दुनिया में टैक्टफुली, समझदारी से, स्किलफुली एक्ट करना होता है। अगर कोई आपसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे लड़ने लग गए तो आप बेवकूफ हो। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप झूठ में जीते हो तो झूठ का कोई अंत नहीं है। झूठ का कोई एंड होता है क्या? झूठ मतलब क्या? एक कहानी, एक नैरेटिव। झूठ कुछ भी हो सकता है, सच का तो कोई अता पता है ही नहीं। सच से कोसों मील दूर है। हम अपने आइडियाज में जी रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स में जी रहे हैं। मेंटल कंस्ट्रक्ट बोलते हैं इसको। अपने माइंड में एक दुनिया बनाई हुई है, एक पास्ट है आपके माइंड में विच इज मेमोरी, और एक फ्यूचर है जिसको इमेजिनेशन बोलते हैं। इसके अलावा जी कहां रहे हो? कभी अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हो? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जियो। प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई एंड नहीं है। फिर आप यहां पर आकर के क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये जो हमारा माइंड है वो बहुत ही रेस्टलेस है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, ऐसे ऐसी फीलिंग्स उठती रहती है, ऐसे ऐसे इमोशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मेरे पास में सब कुछ है, यानी एक टाइम पे सोचता था कि एक अच्छी सी जॉब हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज सब कुछ है, लेकिन इस माइंड ने धज्जियां उड़ाई हुई है लाइफ की। ऐसा होता है? नहीं होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।